बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। इमरान खान के बेटे ने हुकूमत की चीखें निकलवा दी हैं। हम आपके सामने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें रखेंगे कि मरीम नवाज़ की जो ज़हनी हालत है ये हुकूमत करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तारीख़ में पहली दफ़ा इजराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में ख़त लिखा है कि उसके बच्चों को बचाइए। सुबहान अल्लाह। सबसे पहले इमरान खान के बेटे इस टाइम ईरान जंग, पेट्रोल की प्राइसेस और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तमाम मौज़ूआत को पीछे छोड़ गया है। उसके एक बेटे की जो तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा में वो 1 मिनट और 7 सेकंड की है, और उसको काउंटर करने के लिए आज हमने हिसाब लगाया है तो कम अज़ कम जो सरकारी अदाद शुमार हैं ये 24 घंटों से भी ज़्यादा इसका उन्होंने दौरानिया बना दिया है। एक माइक से उतरता है तो दूसरा पटवारी खड़ा हो जाता है। हाय पाकिस्तान की ये जो सलामती, क्या सलामती है। मुल्क को लूट जो, इसके ख़जाने को बर्बाद कर दो, जो मर्जी आए कर लो, तो मुल्क की सलामती बिल्कुल ठीक है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कोई मीडिया टॉक कर ले, तो इसकी सलामती जो है ये डामाडोल हो जाती। अरे भाई ये ड्रामा अब नहीं चलना। उसने कहा क्या है, उसका वालिद पाकिस्तानी न मानो, इंसान मानते हो इमरान खान को? उसकी मुलाकातें क्यों बंद कर रखी हैं जी आपने? किस दुनिया के किस मुल्क में किस कैदी की जमानतें बंद हैं? छोड़ो साबिक वज़ीर आज़मी को या पाकिस्तान के स्टार की, वकील क्यों नहीं मिल सकते जी? डॉक्टर उसके क्यों नहीं मिल सकते? उसके केस क्यों नहीं सुनते जज? जजों ने क्या खाक सुनना है? पाकिस्तान में निज़ाम अदल ख़त्म हो चुका, और ख़त्म करने वाले जो हैं वो भी आपके सामने हैं। अब इस तनाज़र में पाकिस्तान क्या कह रही हुकूमत उसके बच्चों को, आओ ज़रा हम आपको मिलते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने थ्रेट नहीं की। ये कहते हैं कि अपने मोहब्बत का सबूत दे। हाँ जी, उसी तरह सबूत दें जिस तरह कलसूम नवाज मरी थी तो नवाज शरीफ के ख़ानदान ने दिया था। कितने आदमी आए थे जी जनाजे को कंधा लगाने के लिए? बताइए। ये जो शरीफ नवाज शरीफ के जो बेटे हैं दो, ये घुंगलू टाइप, इनमें से कोई आया था अपनी वालदा को कंधा देने के लिए? नवाज शरीफ आया था, हालांकि वो तो जमानत पे था, 50 रुपए। बातें करनी बड़ी सौखी हैं। और ये आएंगे तो उसकी मां के साथ आपने क्या सलूक किया था कि उस जो अरब पत्ती है और वो दूसरे मुल्कों को डोनेट करने वाला खानदान है जमाइमा का, क्या पाकिस्तान के एसएचओ ने एफआईआर काटी थी कि इसने टाइलें चोरी की हैं? पाकिस्तानियों को इनको शर्म दिलाओ, डूब मरने का मकाम है। तो उस मुल्क में उनको बुला रहे हैं, तो यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीम यही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी पाकिस्तान में कम से कम 696 एफआईआर इन कासिम खान पे दर्ज हो जाएगी। और पाकिस्तान के जज अगर इनको सजा न दे दें तो हमारा नाम तब्दील कर लेना, और पूरे पाकिस्तान में अगले 3 साल तक इनका रिमांड होगा। ये मजिस्ट्रेट, ये पाकिस्तान में, तो इन हालात में जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया तो इनको पड़ गई है। अच्छा, आपको कोई कुछ भी ना कहे, ये तो वो हिसाब है कि हम मारते जाएं और रोने वाला रोए भी ना। क्यों? मुल्क का दिफा है यार, खुदा का खौफ करो, मुल्क का इंटरेस्ट ये नहीं होता, कुछ लोगों को जीने दो। तो अब आते हैं इस मुल्क के जो जीने वाले हुक्मरान हैं, मरीम नवाज। हमने कहा था कि ये जो अप्रैल आ रहा है इसमें ये भाग जाएंगे, बिल्कुल ये भाग जाएंगे। आज इन्होंने क्या इरशाद फरमाया जी? किफ़ायत शारी के नाम पर स्मार्ट लॉकडाउन। पूरी दुनिया में कहीं पे ये सुना है आपने? 3 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे और 4 दिन घर पे रहेंगे। मार्केटें 7 बजे बंद। पेट्रोल है नहीं। अगर कोई फैमिली इकट्ठी किसी गाड़ी पे जा रही है तो उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा और बंदों को भी सजाएं होंगी। सुनाओ, अपने घर से भी आप लोग नहीं निकल सकते। ये है इन लोगों की प्लानिंग। और अभी पाकिस्तान में जंग नहीं हुई, पाकिस्तान का पेट्रोल आ रहा है। तो इनसे पूछो, इन अरस्तुओं से, ये तजर्बाकार लोगों से, आपको मौत पड़ती है ईरान से तेल लेने में? पूरी दुनिया को अमेरिका ने कहा है कि ईरान से तेल लें, और ईरान आपको कहता है कि हमसे तेल लें।
ओके, कितने का लीटर पड़ेगा पाकिस्तान में? नफ़ा नुकसान कट कटा के 70 से 100 के दरमियान फी लीटर होगा। जी हाँ, इधर कुछ नहीं होता। अगर कोई प्रोग्राम कर दे तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो ये क्या इसमें भी पाकिस्तान का मफाद? मफाद तो इसमें है कि आप ईरान से पेट्रोल लें। क्यों नहीं अब तक आपने फैसला किया? क्यों लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिए, स्कूल बंद कर दिए? पिछले साल साबित करने लगा हूं कि मरियम नवाज हुकूमत करने के काबिल नहीं है, मेंटली अनफिट है। कि पिछले साल 365 दिनों में 125 दिन पंजाब के बच्चे स्कूल गए हैं, और इस दफ़ा इंशाल्लाह टोटली 25 दिन भी नहीं जाएंगे। हिसाब लगा लें, हफ्ते में 3 दिन तो महीने में 12 दिन, तो आगे गर्मियों और छुट्टियों का हिसाब लगाएं तो 36 दिन भी नहीं बनते। ये है ना जी, किस चीज़ के नाम पर इन्होंने कहा है जी? आज टूल टैक्स इन्होंने 5% बढ़ा दिया है। प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए हैं 5%, हर प्रॉपर्टी पे टैक्स। क्यों जी? कोई लोग कारोबार ना करे? कितना आप लोगों ने खून निचोड़ना है? और ये टूल प्लाजे को क्या मौत पड़ गई है? आप मोटरवे पे या किसी दीगर सफर पे जाएं तो सही, हर 10 किलोमीटर के बाद एक टूल प्लाजा है। जगह टैक्स, और इस पे भी अगर कोई बोले तो कहते हैं आप मुल्क से गद्दारी कर रहे। वाह, मुल्क की हुब्बुल वतनी और मुल्क की गद्दारी टूल प्लाजों पे आके रुक गई है। ये अलग बात है कि अगर किसी महंगे से महंगे ये जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपकी क्या रेशियो है जी टैक्स की, फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। अब आप एक और बात सुन, इन्होंने कहा है ना जी हम किफ़ायत शारी कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात में मरियम नवाज के अखबारात में आधी आधी तस्वीरें लगी। ये आपके सामने तस्वीर चल रही है, ये आपके सामने चल रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पे कोई पैसे नहीं लगे। हमने आज 3 अखबारों से पूछा कि इसका क्या रेट चल रहा है। उन्होंने कहा जी पर डे 10 से 15 लाख एक अखबार का। ये अखबार के अमले ने कहा है। कितना जी? 10 से 15 लाख एक। पाकिस्तान में अगर 25 अखबार आते हैं और फी को 10 लाख के हिसाब से दें तो कितना आज खर्चा हुआ है मरियम नवाज की मशहूरी पे? 2.5 करोड़ रुपया। कितना जी? 2.5 करोड़ रुपया। और हुकूमत किस पे चला रहे हैं? मोटरसाइकिल पे चलान के। टूल टैक्स का इजाफा कर दो, लोगों को घरों में बंद कर दो, लाइटें ऑफ कर दो, अदालतें छुट्टियों पे चले जाएं। मैं पूछता हूं पाकिस्तान के अपने जजों से, ना इमरान खान के साथ इंसाफ करो, ना किसी की ना सुनो। ये कौन सी आपके आंखों पे पट्टी बांधी है? क्या है कोई पाकिस्तान का मर्द मोमिन जज जिसने कसम उठाई हो कि मैंने इंसाफ करना है? आज मरियम नवाज की जो अखबारात में तस्वीरें, और है क्या जी उस इश्तिहार में? को सर्जरी होगी जी, एक तो मर गए इन लोगों की सर्जरियों के ऊपर, पंजाब कार्डियोलॉजी में ये हो गया, और तस्वीर इतनी इतनी इबारत, बड़ी सी कदावर तस्वीर। अरे ओ भाई, आप लोग चांद से उतर के भी आ जाए ना, उतर आप लोगों के घर में सोना भी पहुंचा देना और मुफ्त मन्नो सलवाई बांट दे। हल्फन कह रहा हूं, नून लीग की सियासत खत्म, बिल्कुल खत्म। जिनको अल्लाह ताला इज्जत न दे, आपने क्या इज्जत देनी है? इन बातों से इज्जत बनती है, आप इज्जत कमा लें। तो ये वो आज के हालात है। 2.5 करोड़ रुपए की, और दूसरी तरफ गरीब के बच्चों का रिस्क छीना जा रहा है। ये आप कहते हैं ना हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, वो जो डेली मजदूर कमाने वाले उनका क्या होगा? बताइए, है कुछ उनका सिस्टम? कुछ भी नहीं है। 8:30 बजे दफ्तर खुलेंगे, 2:30 बजे बंद हो जाए। अरे ओ भाई, तुम लोगों ने अपने अल्ले तल्लों में इस मुल्क को फरोख्त कर दिया है, बिल्कुल फरोख्त कर दिया। अब आपके पास ना रुपया है ना कुछ है, लेकिन लक्षण वहीं के वहीं है। आज मरियम नवाज का त्यारा तो आपको चुपता होगा। क्यों जी? क्या जरूरत थी इस त्यारे की? 15 दिन पहले की आपकी तरजीहात क्या थी और 15 दिन बाद की तरजीहात क्या है? अब ये जंग तो रुकनी नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकनी, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरह सऊदी अरब जा रहा है ना, तो ये चीखें निकलवाएगा और पूरी दुनिया। आज हम आपको खबर दें, इसी में ऐड करें, आज तुर्की का एक जी ऑयल टैंकर है, उस पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरान कहता है मैंने नहीं मारा। किसने मारा है? अब तुर्की का आज ऑयल टैंकर, अल अरेबिया, ये सऊदी अरब की एक वेबसाइट है, ये हर रोज
40 से 50 ड्रोन अपनी मर्जी अपनी मदद आपके तहत, झूठ बिल्कुल। ये कहते हैं हमने सऊदी अरब में गिरा रहे हैं। यूएई आपका सज्जन है। ये अरबी रियासतें, ये जो यूएई है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस क्या कहती है कि ये आदमी हमारे गवादर का दुश्मन है। ये जो बैंड तंजीमें हैं उनकी पुष्टपनाही करता है यूएई। तो क्या वो चाहेगा कि आप लोग सरवाइव करें? क्या हो गया पाकिस्तानियों? कभी अक्ल से तो सोचें। कभी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इससे बाहर निकल के आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कैसे यहाँ से पकड़ा हुआ है। लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह भरा करे। ईरान का कमाल कर दिया है जी। कभी सोचा भी नहीं था कि जालिम लोग भी अक़वाम मुत्तहिदा में चीखते हुए जाएंगे कि हमारे बच्चों को बचाओ ईरान के हाथों से। ये जो हमारा मीडिया कह रहा है कि ईरान शिकस्त खा रहा है। कल ये जो टाउट जर्नलिस्ट हैं सुहेल वड़ाइच, क्या कहा? ईरान शराइत तस्लीम कर लें। जावेद चौधरी, एक बम फटना है और आलमी जंग लग जाए। ओ भाई, आलमी जंग नहीं लगनी, आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसके अलावा जी ये जो टेलीविज़न है वहाँ पर जो अमेरिका की फतह के तराने गाए जा रहे हैं। क्यों? अब आप सोचते होंगे इतने छोटे लेवल पे ये जंग को क्या असर करेंगे? हजूर, इसको कहते हैं रायामा बनाना, कि हम जो कहते थे कि आप उनकी बात मान लें, अब जंग लग गई है तो अब भुगतो। इसको कहते हैं जहन साजी करना, इसको कहते हैं बारीक वारदातें। और ये हैं वो चीज़ें जिनसे हम आपको बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ईरान के मिसाइलों के खौफ से जी 23/3/2026 को एक ख़त लिखा गया है कि ये हमारे बच्चे मर रहे हैं। इसराइलियों ने कहा ईरान की मजम्मत करें। हाय 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 हाय, अल्लाह ताला है ना बेपरवाह और बेनियाज। इसी एक लेटर पे कुर्बान जाऊं मुसलमानों की हिस्ट्री को और फ़लस्तीनियों के जो दिल हैं उन्होंने जीत लिए हैं। जब आपको खुद को दर्द पहुँचे ना तो आप अपना कोई दफनाएं तो फिर पता चलता है जनाजा क्या है, कब्र में दफनाना क्या है। जब अपना बच्चा रोता है ना किसी ज़ख़म से तो फिर दर्द का पता चलता है कि जो मिसाइल लगता है उससे जो कट होता है ना, इससे रिसने वाला खून की जब स्टिचिंग होती है तो चीखें निकलती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल के बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, मरे हैं, इजरायली रो रहे हैं। वही बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, हम इनकी मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। लेकिन बच्चे किसी के भी हों उनका अवॉइड कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो ईरान का शहर है मनाब, वहाँ पर 163 ये किसी की बच्चियाँ नहीं थी, मुसलमानों की थी। उनके स्कूल के बस्ते सामने रख कर जब उनके वालिदैन रो रहे थे तो कलेजा बहर आता था। लेकिन नहीं, कोई मीडिया इस पे बात नहीं करता पाकिस्तान का, और जो भी भाषण देता है वो उनको देता है। तो ये पाकिस्तान के वो हालात वाक़ियात हैं जिनमें आगे की तरफ अब सफ़र किए जा रहे हैं। तो अब एक और आपको ख़बर दूँ, पंजाब हुकूमत के जो मेन दिमाग हैं उन्होंने जी फैसला किया है कि जो पंजाब है, बात किफ़ायत-शारी की हो रही थी, तो अब एक और आपको ख़बर दूँ। पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सुल्तान सिकंदर, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, आपने हंसना नहीं है। हाँ जी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप कानून तोड़ देंगे। उसका एक भाई पुलिस में था, आईजी रेलवे उसको लगा दिया गया है। अरे भाई शुक्र पड़े वो आईजी रेलवे लगा है। अगर उसको इस्तीफ़ा दिलाकर किसी और सीट पर उसको बिठा देते ये, तो आपने क्या कर लेना था। तो ये पावर है सुल्तान सिकंदर की कि रिटायर हुए कितना अरसा हो गया है। देखा पाकिस्तानियों, कितना आपका टॉप क्लास का मुल्क है कि कब का राजा सुल्तान सिकंदर रिटायर हो गया। उसकी जगह पर 24 करोड़ लोगों में से न कोई ब्यूरोक्रेट्स, न कोई जज, न कोई जर्नल, न कोई जर्नलिस्ट, न कोई उस्ताद, न कोई दुकानदार इस काबिल ही नहीं है जो राजा सुल्तान सिकंदर की सीट पर बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सके। और वो बावजूद रिटायरमेंट के
तनख्वाह लेता जा रहा है। समझ आई पाकिस्तानियों? इसको कहते हैं जुगाड़, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। अगर ये बात कोई और कहे तो कहते हैं ये फसाद बर्पा करते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इस मुल्क के लोगों को रिटायर्ड लोगों ने चिमटे हुए हैं, उनको खा रहे हैं पाकिस्तान में? किस कैपेसिटी में? दुनिया के किस मुल्क में इतनी फरावानी है रिटायरमेंट लोगों की? जो जिस महकमे से रिटायर होता है दोबारा उसको एक्सटेंशन देकर उसको बिठा दिए जाते हैं। क्यों यार? क्या पीछे जो माएँ हैं उन्होंने बच्चे पैदा करने ख़त्म कर दिए हैं? जापानियों की तरह बच्चे कम हो गए हैं? पीछे तो लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन है कोई? दुनिया के जो ऑफिसर और जज रिटायर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? वो किताबें लिखते हैं, वो थीसिस लिखते हैं, वो काम करते हैं। तो पाकिस्तान में ये क्या करते हैं? जज रिटायर्ड से 2 साल पहले अपनी लॉबिंग शुरू कर देता है कि मैंने रिटायरमेंट के बाद किस ट्रिब्यूनल में बैठना है। हया की बात है। वैसे अल्लाह ताला ने भूख से किसी की ज़िंदगी नहीं छीनी। अगर ऐसा कंसेप्ट होता तो पाकिस्तान के ये जो जज रिटायर होके बैठे हैं ट्रिब्यूनल में, ये कब के मर चुके होते हैं। कोई बात है करने वाली? जा सारी ज़िंदगी में नौकरी की है, ज़िंदगी के आखिरी 5-10 साल बचे हैं, तो कुछ तो नेकी का काम कर दो। क्या तुमने वो किला खैबर फतह कर लिया अपनी सर्विस के दौरान, जो अब रिटायरमेंट के दौरान आपने वो फतह करना है? लेकिन नहीं, हिरस कोई भी है, चाहे कोई फौजी जर्नल है वो भी बैठा है, कोई जज है, जिसने भी है, कसम उठाई हुई है कि घर से नहीं खाना, मरते दम तक इधर से लेना है। और जब बिल्कुल एंड हो जाते हैं, हमने पहले भी कहा था, फिर पाकिस्तान की मस्जिदें संभाल लेते हैं। हाँ, ये अब कभी आपने देखा है? मैंने एक रिटायर्ड एसपी को, वो मस्जिद में जी नमाज पढ़ने के बाद, अभी नमाजी बैठे होते हैं, शर्ट से जो बल्ब हैं वो ऑफ कर देता है। हमने उससे पूछा कि खुदा के बंदे, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोशनी होती इसीलिए कि रोशनी में नमाज पढ़े, तुम और जी बिजली ज़ाया होती है। कुर्बान जाऊं। और उसके जो अकाउंट हैं, उसके जो करतूत हैं, खुदा गवाह है, बच्चे के लाहौर को पता है। लेकिन नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद इतनी दाढ़ी और मस्जिद का इंतज़ाम है और वो डायरी लिखी हुई है, अब वही मामला चलाता है। सूफीज़म आ गया है जी। कुर्बान जाऊं पाकिस्तान पे। कैसे जैसे ही रिटायर्ड होते हैं तो इनका जो ईमान है ना, रिटायरमेंट के बाद, एक्सटेंशन के बाद, ये वो हालात है। तो ये इस तरह आप मुल्क को सर्वाइव करेंगे? तो ये एक नोआ है। हम आखिर में फिर आपको कहते हैं कि इस हुकूमत के हाथ पे बिल्कुल फूल गए। ये जो अप्रैल है, ये अप्रैल शरीफ ख़ानदान इस मुल्क पर हुकूमत नहीं संभाल सकता। और हमारी नाकिस जो असेसमेंट है, ख़बर नहीं दे रहा, अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि अप्रैल में हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। ज़रा सूरज को निकल कर गर्मी तो पैदा करने दो, फिर पता चलेगा लोड शेडिंग कितनी होती है। फिर हम पूछेंगे कि कितने 20 का 100 होता है। ये भूल जाएंगे कि 5-20 का 100 होता है। ना, इन्होंने फिर ऐसे। तो ये वो पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं जो हम आपके सामने रखने हैं। एक हू का आलम होगा इस मुल्क में। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इंसाफ करोगे तो फलाह पा जाओगे, बेइंसाफ़ी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये बेइंसाफ़ी की है। क्या कोई सोच सकता था? कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान की ईदें भी बेरौनकी हो जाएं? दिल पे हाथ रखिए। अड्डे वाले देखें, अड्डे वाले वो कहते हैं पहली ईद थी, इससे कबल जितनी ईदें होती थी, हम छतों पे बंदों को बिठाते थे, घुसाते थे बीच में, लोग पीछे लड़क के अपने घरों को पहुंचते थे। क्यों? पैसे होते थे। ये पहली ईद थी जिसमें लोगों ने घर से बाहर गुजारने में आफियत जानी कि पैसे ही नहीं है ट्रैवल करने के। कहाँ से पैसे आए? अभी तो 1 डोज पेट्रोल की आनी है, 400 से ज़्यादा इन लोगों ने पेट्रोल करना है। देख लेना, ये बैठे हैं ना, ये किसी भी टाइम रात को 12 बजे आप देखेंगे आपके साथ खड़ाक हो गया, और खड़ाक आपके साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात वाक़यात। ऊपर से हमें कहते हैं जी आप शरारत करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو رحم کرے، لیکن رحم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں ان قوموں پر کرتا ہوں جو اپنی حالت پر خود رحم کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں کوئی ظالم ہوں کہ میں کسی کو برباد کر دوں؟ جو بھی برباد ہوا اپنے اعمال سے ہوا۔ تو پاکستانیوں کے اعمال یہ ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا تاریخ سے، کوئی ایک محکمہ انہوں کا ایسا سول نہیں بچا جو اپنی ڈیوٹی پرفارم کر سکیں۔ جس ملک کی عدالتیں 3 روز کے لیے بند ہو جائیں، اب صبح سے بند ہیں جی، پاکستان کے جج سو گئے، خود جا گئے، ایئر کنڈیشن آن ہوگا، ان کی بجلی کے بل معاف ہے نا ججوں کے، یہ تو کاٹیں، ان کی گاڑیوں کے فیول کاٹیں نا، ادھر نہیں آنے، ساری فیسیلیٹیشن جو کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے جج 72 گھنٹوں کے لیے جی پیٹرول بچاتے ہوئے گھروں میں گھس جائیں گے، آپ گھس کے انصاف کریں گے اور پھر بھاشن دیں گے، ایسے ایسے ٹائیاں لگا کر آ جائیں گے کہ ہم عدالتوں کے ایوان میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چرچل نے تو کہا تھا جنگ عظیم دوم میں کہ پوچھو میرے جج کیسا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہترین کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جا جرمن کو بتا ہم جنگ نہیں ہارتے۔ تو پاکستان میں تو جنگ بھی نہیں لگی اور پاکستان کے جج چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ ہائے اللہ، چھٹی بھی تو بڑی لازمی ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈے۔ تو یہ ہے اس بد نصیب ملک کی داستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کل انشاءاللہ العظیم آپ کو پوری کوشش کریں گے سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے یہ ٹوٹ سکتی ہے، ایک پروگرام ہے، بڑی ہماری تحقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اپنے کومنٹس سے ہماری اصلاح کرتے رہی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا قسم آج کل آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔